Hello students, I am Rashmi Purwar from Agrawal Public Inter College. I am going to explain you the summary of the lesson, The Fun They Had. It is the year 2157. Margie makes a diary entry which reveals that Tommy has come across a book printed on paper. The pages of the book have turned yellow and wrinkled, which proves that it existed centuries ago. Margie 2157 means 21वीं शताब्दी में मार्जी जो है वो अपनी डायरी में एंट्री कर रही है किस बात की कि उसने पहली बार फर्स्ट टाइम शी सॉ द रियल टेक्स्ट बुक जिसके पेज कुछ येलो कलर के थे और उनमें काफ़ी रिंकल्स पड़े हुए थे जो इस बात को प्रूफ करते थे कि ये काफ़ी शताब्दियों पहले की बुक है. द बुक इज़ पिक्यूलियर इन द सेंस दैट इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. दे वर नॉट मूविंग लाइक दैट ऑन अ कंप्यूटर टेलीविज़न स्क्रीन. जो टेक्स्ट बुक के जो वर्ड्स थे वो टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर पर होने रहने वाली बुक की तरह स्क्रॉल मूव नहीं करते थे. वर्ड्स वो स्टेबल रहते थे. टॉमी कॉल्स इट वेस्ट बिकॉज वंस द बुक इज़ रीड इट इज़ ऑफ नो यूज़. टॉमी जो उसका फ्रेंड भी है और उससे एल्डर भी है. टॉमी उसको बताता है कि इस बुक का यूज़ एक बार पढ़ने के बाद नहीं रह जाता. देयर टेलीविज़न स्क्रीन हैज़ हैड अ millions books on it and one cannot throw it away. Margie is of the same opinion but she is curious to know what the book is about. टॉमी उसको बताता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर या हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लाखों बुकें होती हैं और वो हमेशा एज इट इज़ रहती हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक रियल टेक्स्ट बुक होती है उसका यूज़ केवल एक बार होता है. मीन्स उसको पढ़ने के बाद उस बुक का कोई यूज़ नहीं रह जाता. लेकिन मार्जी बहुत उत्सुक होती है उस बुक के बारे में जानने के लिए क्योंकि उसने पहले इस टाइप की रियल बुक को कभी नहीं देखा होता. टॉमी टेल्स हर दैट इट इज़ अबाउट स्कूल. उसने बताया टॉमी ने कि रियल स्कूल के बारे में भी बताया. शी हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. मार्जी को स्कूल से बहुत नफरत थी. क्यों? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब 21 सेंचुरी में एक इंसान टीचर नहीं होगा बल्कि एक मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे. उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से मैकेनिकल टीचर बनाए जाएंगे ताकि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकें. और मार्जी को स्कूल से इसलिए नफ़रत थी क्योंकि उसको उसके जियोग्राफी में मार्क्स जो थे वो ख़राब आ रहे थे, अच्छे नहीं आ रहे थे. हर मदर सेंड फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर हु इज़ राउंड लिटिल मैन. काउंट्री इंस्पेक्टर द पर्सन हु रिपेयर द रोबोटिक टीचर. तो उसकी माँ ने जो रोबोट को सही करने वाले जो काउंट्री इंस्पेक्टर थे उनको बुलाया था. ही टेक्स द टेलीविज़न टीचर अपार्ट एंड सेट्स इट्स राइट विद इन एन आवर ओनली विच इंक्रीजेज मार्जीज डिसअपॉइंटमेंट. उन काउंट्री इंस्पेक्टर ने कुछ ही देर में उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको सही कर दिया. जबकि मार्जी सोच रही थी कि शायद वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे रिपेयर करने के लिए और वो उतने दिन तक फ्री हो जाएगी स्टडी से. जब वो ठीक हो गया मैकेनिकल टीचर तो वो काफ़ी दुखी हो गई. ही टेल्स हर मदर दैट इट वॉज नॉट मार्जीज फॉल्ट बट द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर was geared a little too quick and he has sloped that
to an average 10-year labor. काउंटर इंस्पेक्टर ने बताया कि मार्जी की कोई फॉल्ट नहीं है नंबर कम आने में, बल्कि जो प्रॉब्लम है वो मैकेनिकल टीचर में है। वो लिटिल बिट फास्ट जा रहा था, इसीलिए मार्जी के मार्क्स जो थे वो कम आ रहे थे। ही एश्योर्स मार्जी एंड हर मदर दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम हैंसफोर्थ, और उन्होंने उसको एश्योर किया कि अब आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मार्जी इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट द स्कूल दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। मार्जी काफ़ी क्यूरियस थी, उत्सुक थी टू नो कि शताब्दियों पहले किस टाइप के स्कूल एग्जिस्ट करते थे। एग्जिस्ट मीन्स हुआ करते थे। टॉमी टेल्स हर दैट इट इज़ नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने बताया कि वो स्कूल हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे। एक्चुअली इन 21 सेंचुरी में जो स्कूल्स हैं वो हमारे अपने घर में होते हैं, मे बी हमारे बेडरूम में होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। जो मैकेनिकल टीचर होता है वो हमको हर सब्जेक्ट के बारे में हमको पढ़ाता है। दैट इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। वो काफ़ी पुराने समय के स्कूल्स होते हैं। दैट दे हैड सेंचुरीज एगो, और ऐसे स्कूल काफ़ी सेंचुरीज पहले हुआ करते थे। द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर who taught them and gave them homework and also asked them questions। और जो उस समय मतलब हमारे समय में टीचर जो है वो ह्यूमन बीइंग होता है, और वो बच्चों को होमवर्क देता है, सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर करता है सारे बच्चों को। मार्जीज आर्ग्यू दैट अ मैन कैन नॉट बी स्मार्ट इनफ। मार्जी ने इस बात पर बहस की कि कोई भी इंसान मैकेनिकल टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। टॉमी फर्दर टेल्स हर दैट द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टॉमी ने ये भी बताया कि जो फर्दर टेल्स हर दैट द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि जैसे अभी मैकेनिकल टीचर लिव विद अस, बट उस समय के टीचर्स उनके घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्कूल के नाम पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर सारे टीचर्स और सारे बच्चे पहुँचते थे, और उनकी पूरी पढ़ाई वही स्कूल बिल्डिंग में होती थी। द किड्स ऑफ द सेम एज लर्न द सेम थिंग, और सेम एज के बच्चे सेम थिंग यानी एक ही जैसी चीज़ों को पढ़ते थे। नाउ इट इज़ मार्जी स्कूल टाइम। अब मार्जी के स्कूल का भी समय हो गया था। शी गोज़ इन टू द स्कूल रूम विच इज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो अपने स्कूल गई, स्कूल मीन्स अपने बेडरूम में गई, और उसका स्कूल जो था वो उसके बेडरूम में ही था। विच इज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर इज़ ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका वेट कर रहा था। शी पुट हर होमवर्क इन द स्लॉट विद अ साई। उसने अपना होमवर्क जो था वो कंप्यूटर में एंट्री की, बिल्कुल सांस भरते हुए। She is still thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy। अब जब वो अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही थी, उसी समय वो सोच रही थी कि उसके दादाजी के भी दादाजी जब छोटे बच्चे रहे होंगे वो इस टाइप के स्कूल्स में जाया करते होंगे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard। पूरे आस पड़ोस के लोग, सारे बच्चे एक ही जगह इकट्ठे होते होंगे और हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, खेलते होंगे स्कूल के यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, और आफ्टर डिस्पर्सल ऑल वेंट टू देयर होम। सब लोग अपने घर जाते होंगे। दोज स्कूल वर far better than the schools of today because they offered great fun to the students। वो सोचती है कि जो सेंचुरीज पहले जो स्कूल हुआ करते थे वो ज़्यादा अच्छे होते थे। हमारे फ्यूचर में जो जिस स्कूल के बारे में मार्जी बात कर रही है उनसे ज़्यादा अच्छे होते होंगे, क्योंकि सारे बच्चे साथ जाते थे, मज़े करते थे, साथ आना, साथ जाना, और बहुत सारा ग्रेट फन। तो बच्चों ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हमारी फ्यूचर की है कि हमारे फ्यूचर में स्कूल्स हमारे घर में ही हुआ करेंगे। मीन्स हमको पढ़ाने के लिए कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग्स टीचर नहीं होगा,
ह्यूमंस नहीं होंगे, बल्कि कौन होगा, एक मैकेनिकल टीचर होगा जो कि आपके आईक्यू लेवल के हिसाब से आपको पढ़ाएगा। मीन्स हर बच्चे के पास अपना एक टीचर होगा। सो थैंक यू।